एक परिचय है और इनको फोटो से देख के सब पहचान जाएगा कि ये राजवल्लभ जी हैं और ये पूर्व विधायक पप्पू खान जी हैं। भाई जानते हैं क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इस बार राजद और जो इंडिया गठबंधन है उसकी जो टिकट बांटने का जो हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ खोट है, तभी सब जगह असंतोष पैदा हो रहा है। दरभंगा में देखा, वहाँ भी असंतोष पैदा है, बिहार शरीफ में भी असंतोष है, नवादा भी वही हाल है। तो भाई जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है और कितना मजबूत, क्योंकि ये काफ़ी पुराने राजद से जुड़े हुए थे, अब ये जदयू में है। विभा देवी जदयू की प्रत्याशी यहाँ पे। सर क्या लग रहा है, नवादा से कितना मजबूत है आपका पुराना यतीत राजद? अब वो तो सब लोग जितने लोग थे नयका छोड़ के, देखिए नहीं, उसमें भी बड़ा पार्ट टूट करके हम लोगों के साथ आ गए। बड़ा पप्पू खान जी हैं जो आज मजबूत पिलर हैं बिहार शरीफ के, और आज नवादा आए हैं इनके साथ, इनको भी और मजबूत करने के लिए। सर क्या देख रहे हैं, नवादा आए, कहाँ कहाँ घूमे और क्या क्या देखा आपने? माननीय राजवल्लभ बाबू को मजबूत हम करेंगे, ये तो अपने पहाड़ हैं, हम इनको कुछ ही मजबूत करेंगे। हाँ, बड़े भाई मेरे हैं, गार्जियन समान हैं, और राष्ट्रीय जनता दल को जितना मजबूती इन्होंने दिया है, चूँकि 30 साल से हम आरजेडी में हैं, और धरना हो, प्रदर्शन हो, रैली हो, शादी हो, ब्याह हो, एक अन्य मार्ग में लालू जी के यहाँ, तो आर्थिक मदद और शारीरिक मदद जितना इन्होंने हर तरह से किया, इनको पार्टी को भी या लालू जी को भी, वो सब मेरे सामने का चीज़ है। तो ये इनकी एक शक्ति रही है नवादा में और पूरे बिहार में। तो अब ऐसे लोगों को नकारती है पार्टी। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का तो नीति है, जब जब दुख की घड़ी आती है कभी पार्टी मदद या पार्टी नेतृत्व मदद नहीं करता है। अभी तो जैसे पार्टी में रहने का फायदा क्या है? अभी बता रहे हैं आपको, पार्टी में अब कहाँ, इसीलिए ना पार्टी को लात मार दिए, हम लोग छोड़ करके चले आए। अभी जो मुसलमानों को, हम चूँकि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो आरजेडी या कांग्रेस नारा देती है कि हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगा, जदयू आ जाएगा, तो बीजेपी जदयू को गब्बर सिंह बना के पेश करता है मुसलमानों के सामने। तो एक सवाल है मीडिया के माध्यम से कि 2005 में जब 20 गो सीट घट रहा था सरकार बनाने में आरजेडी को, तब माननीय रामविलास पासवान जी 29 MLA जीत के दिल्ली में बैठे थे, और उन्होंने क्या कहा कि आप मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइए, हम समर्थन देंगे। तब 15 साल माननीय लालू जी मुख्यमंत्री रहे, माननीय राबड़ी देवी जी रहीं। 18% मुसलमान का वोट ही लोग लेते हैं। अगर 5 साल के लिए मुसलमाने CM हो जाता बिहार का, कौन पाप हो जाता, कौन गुनाह हो जाता? अगर इन्होंने रोक दिया होता 2005 में और सरकार बन गई होती, तो भाजपा रुक जाता ना भाई, जदयू रुक जाता, वहीं पर रुक जाता। तो अभी कौन चीज़ ठगता है कि हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगा। अब बीजेपी तो 20 साल से यहाँ है, माननीय नीतीश कुमार जी और बीजेपी तो 20 साल से सरकार है। कई गो मुसलमान का रोआ टेढ़ा हुआ पूरे बिहार में, सारा हिंदू मुसलमान प्रेम से रह रहा है। और माननीय नीतीश कुमार जी का जो विचारधारा है और जो उनका विकास है 20 साल में, सड़क, अभी आप कितना देर लगा आपको बिहार शरीफ से यहाँ आने में? आप ही ना कह रहे थे कि लग रहा कि हम लोग बैंकॉक में हैं और दुबई में हैं, यही कह रहे थे जब फ्लाईओवर से आ रहे थे। पूरा जाल बिछा है सड़क का बिहार में, हर नल को जल मिला, बिजली 24 घंटा, अभी यह 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 400 से 1100 हो गया, लगभग 80% कब्रिस्तान बाउंड्री हो चुका है। हर जिला में हम देखते हैं मोहल्ले मोहल्ला टीचर बहाल हुआ है, तो उसमें 20 गो हिंदू है तो 20 गो मुसलमान है। तालीम मरकज़, ट्रांसलेटर की नौकरी, ये जो नरसंहार होता था, उग्रवाद या हिंदू मुसलमान दंगा, सब पर अंकुश लगाने का काम किया माननीय नीतीश कुमार जी ने। इसी सब कामों से प्रभावित होकर हम लोग मदद करने के लिए आज एनडीए का खड़े हुए हैं। और हम मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से पूरे बिहार में कि नीतीश जी को रिवार्ड मिलना चाहिए, क्या हिंदू क्या मुसलमान,
सब लोग एकजुट होकर उनको रिवार्ड दीजिए और इस बार कम से कम 200 सवा 200 सीट। ठीक कहा माननीय मंत्री महोदय ने कि 2010 में, मेरा भी वही आंकड़ा है, 2010 में 22 सीट आया था आरजेडी को, विपक्ष के में बैठने लायक नहीं थे। माननीय नीतीश कुमार जी ने भीख में अपोजिशन लीडर बनाया था, भिक्षा में, कि बैठ जाओ ना तो सरकार कैसे चलेगा। इसलिए तेजस्वी यादव की जहाँ तक बात है, ये तो बंदर बना हुआ है, सच है। मदारी एक संजय है हरियाणा का जो इसको नचा रहा है। अब कौन सा सीक्रेट उसके पास है तेजस्वी का कि जो वो बोलता है यही सुनता है, दूसरा कोई भाषा नहीं। कम से कम 500 करोड़ रुपया कमाया है इस चुनाव में टिकट बेच करके, टिकट बेचकर 500 करोड़ कम से कम। और सुनिए, गठबंधन तेजस्वी जी भाषण देते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, हम अगर कुछ गलती करेंगे, मेरी छाया भी गलती करेगी तो आप लोग उसको सजा दीजिएगा। सुनिए ना, तब माननीय हम लोग तो 30 साल से ना पार्टी में हैं। एक बार जरा फुलवरिया चले जाइए आप, गोपालगंज, कितने बड़े जमींदार खानदान से लोग हैं, आपको पता चल जाएगा। अभी 10,000 स्क्वायर फीट में मॉल बना रहा था दानापुर में, तेजस्वी के नाम से ज़मीन है, वो कहाँ से आया? स्क्वायर मीटर में है, 10,000 स्क्वायर मीटर में मॉल बन रहा था दानापुर। शायद मेहनत का कमाए होंगे, मेहनत किए होंगे, मजदूरी वगैरह। हाँ, मेहनत ही है कि सुनिए, मेहनत ही है कि वो चाहते हैं किसी तरह हम सरकार में रहें। जैसे नीतीश जी किसी तरह का मतभेद होता है बीजेपी से, तो इनको न्योता देते हैं कि आइए मेरे साथ सरकार बनाइए। तो जब इनके साथ आ जाते हैं तो डार्लिंग चाचा हो गए, प्यारे चाचा। आज जब बीजेपी से हाथ मिला लिए तब पलटू चाचा। मन इनके साथ रहिए। अब सुनिए, वो अंदर का बात बताते हैं। पेपर में आप पढ़े होंगे, टीवी पर न्यूज आ रहा था कि जो विभाग में मिनिस्टर थे ना, स्वास्थ्य विभाग, जैसा कि बताया माननीय मंत्री महोदय ने कि इनका भी शोषण हुआ। तो स्वास्थ्य विभाग, PWD, RU और भवन, 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। ये ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट आया है। अभी दुबई चला गया क्या? दुबई में मॉल खरीदा रहा है, कंपनी फैक्ट्री खरीदा रहा है। 70,000 करोड़ दुबई चला गया। आप चल के देखिएगा तब ना, मेरे साथ चलिए। अब बदनाम हो रहा है नीतीश कुमार। काहे ला बदनाम होंगे? इनको कौन बदनाम करेगा जी? नहीं, कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलता। माननीय नीतीश कुमार जैसा ईमानदार और विकास पुरुष बिहार में न जन्मा है न जन्मेगा। सुन लीजिए, ये आदमी विकास पुरुष है और मरने के बाद भी इतिहास लिखाएगा इस आदमी का। अरे हम तो 2007 में नीतीश जी के साथ जाना चाहते थे इनके कार्यकलाप को देख के, लेकिन लालू यादव जी को हम नेता मानते रहे हैं, मेरे पिता तुल्य थे, आज भी हैं। लेकिन 2007 में जब हमको नीतीश जी ने बुलाया CM हाउस बात करने के लिए कि आप और शहाबुद्दीन साहब ज्वाइन कर लीजिए जदयू, तब मेरा मन पिघल भी गया था। जाने की तैयारी में भी हम थे, उनके कार्य को देख के, विकास को देख के। लेकिन 1 बजे रात में लालू जी मेरे घर पर चले आए, बिहार शरीफ, रेल मंत्री थे माननीय लालू प्रसाद यादव जी। उनको पता चल गया कि हम जदयू में जाने वाले हैं, तो 1 बजे रात में आकर के हमको इमोशनल कर दिए, संबंध का वास्ता दे दिए, तो हम नहीं जा सके, हम रुक गए और उसका खामियाजा आज हम भोग रहे हैं। इसलिए कहीं भी हम यही कहेंगे बिहार की जनता, हिंदू और मुसलमान, खास के मुसलमानों से, कि बिहार का बागडोर एक सुलझे हुए व्यक्ति, एक इंजीनियर के हाथ में रहेगा जिसका नाम माननीय नीतीश कुमार है। यह 9वां फेल, 9th क्लास भी फेल कर गया, पढ़ने गया था, 9वां फेल है। फिर नीतीश जी भेजे क्रिकेट खेलने के लिए, उसमें भी फेल होके लौटा। और अभी जो परिवार चला रहा है, भाई भाई का झगड़ा, भाई बहन से झगड़ा, परिवार में भी फेल है, तो ये बिहार क्या चलाएगा? इसके पास कोई विजन नहीं है, इसके पास कोई विजन नहीं है। और एक चीज़ सुन लीजिए, अगर ये माननीय लालू यादव का बेटा नहीं होता तो इसको चपरासी का नौकरी नहीं मिलता। यह है कौन चीज़? चपरासी के लिए भी मैट्रिक पास चाहिए। अरे गोदी हम खिलाया है ना जी, तो 9वां फेल कैसे हो? 9वां फेल है, इसको हम गोदी खिलाया, इसका नेटा हम पोछे हैं। लेकिन आज किसी भी तरह का मामला, मान सम्मान, अभी देखिए ना जितना जगह घूम रहा प्रचार में, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं साथ में, फातिमी साहब हैं साथ में,
एक मुसलमान लीडर अब इसके साथ नहीं है। आजकल में ऐलान होने वाला है, सब छोड़ के भागेगा माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में। आपको हम बता देते हैं, एक एक मुसलमान लीडर इससे नाराज है। एगो टिकट नहीं दिया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब अलीपुर से चाह रहे थे लड़ना, नहीं दिया। कामरान मलिक का जीता हुआ एमएलए का टिकट काट दिया। 4 बार से जीत रहे थे निहाल साहब, उनका टिकट रफीगंज से काट दिया। इनके कहा गया कामरान जी इनके नज़दीकी है इसलिए काट दिया गया। तो नज़दीकी से क्या होगा, तो गार्जियन है ये नवादा जिला के, पूरे बिहार के राजबल्लभ बाबू हमारे खुद गार्जियन है, तो हम ना मिलेंगे कहा करके। उनको बुरा लगता है माननीय, अरे बुरा लगे से इनका क्या हो जाएगा, इनका 1 किलोग्राम जो है मांस घट जाएगा शरीर का। अरे पहाड़ है, पहाड़ रहेंगे, पहाड़ का काम भी है, पहाड़ भी है, पहाड़ हैं, सच्चाई में। और देखिए जिस तरह से इनको अपमानित करने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं है। आए न भाई, सम्मानजनक रूप से रिहाई लेके साजिश के तहत वही लोग फंसाया था जो आज इनके विरोध में खड़ा है, ये समझ लीजिए आप। जी। इसलिए पूरा हिंदू मुसलमान इनके साथ है। माननीय राजबल्लभ बाबू की पत्नी लड़ रही हैं विभा देवी जी, 3 नंबर पर उनका चुनाव चिन्ह है तीर छाप। हम आह्वान करते हैं नवादा की सारी जनता, खास के मुसलमान भाइयों से, कि आप लोग एक वोट अपना इनको दीजिए और मुँह तोड़ जवाब दीजिए राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को। एक बात आखिर में और बोल के हम ख़त्म करेंगे कि मुसलमान को जो ठगता है कि बीजेपी दुश्मन है या जदयू दुश्मन है, तो जरा सा पूछिए न कि 2004 में जब दिल्ली में माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी, तो एगो सर्वे हुआ था, सच्चर कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जांच किया था माननीय मनमोहन सिंह के कहने पर कि हिंदुस्तान का मुसलमान आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से किस हाल में है। तो रिपोर्ट आया था, और समय लालू जी भी केंद्र में मंत्री थे, रेल मंत्री, और 29 गो MP लेके सरकार को समर्थन दिए थे मनमोहन सिंह को। तो क्या बयान, क्या रिपोर्ट आया सच्चर कमेटी का, हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हरिजनों से भी बदतर जीवन जी रहा है, रोजगार में, नौकरी में और शिक्षा में। तो आप बताइए ना, बीजेपी तो अभी 15 साल से न सरकार में है जी दिल्ली में, 11 साल मोदी जी और 4 साल 5 साल अटल जी। आई जो 50 साल उधर और 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, तो मुसलमानों के लिए कौन काम किया, कौन विकास किया, रोजगार का इंतजाम या शिक्षा का इंतजाम क्या किया, जो कहता कि मुसलमानों के हितैषी हैं। ये सब ठग है, सुन लीजिए, खाली इमोशनली ठगता है और 18% मुसलमान का वोट लेता है। मेरे साथ ये राजबल्लभ जी थे, इन्होंने बताया कि न्यायालय पे इनको विश्वास था और न्यायालय ने ही इनको बाइज्जत बरी किया है। जिन लोगों ने फंसाने का काम किया था, जिनके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने दिया और सब तरीके का मदद किया और जुड़ा रहा, और वही लोग जो है उनको फंसाने का भी काम किया, और उन्हीं के मंत्रालय भी था। और इसलिए आज ये नीतीश कुमार के पास हैं। नीतीश कुमार के, इनकी विभा देवी इनकी पत्नी। केस के चलते नहीं है, नहीं केस नहीं, केस में कहा जा रहा था सर कि आपको निकाला गया, ऐसा चल रहा है कि निकाला गया इसलिए आप भैया कई एक बयान दे दिया कि नीतीश जी थोड़े बैठे हुए थे वो कुर्सिया पर, जज साहब के कुर्सिया पर। वहाँ 12 जज इनकार किए, सुप्रीम कोर्ट से फिर हम ऑर्डर कराए, निवेदन किया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमारा केस नहीं सुना जा रहा है। तब जाके फिर नया बेंच का गठन हुआ, और वो दोनों नया बेंच जो है बहुत ही काबिल जज हैं, लोग विद्वान हैं। कहना क्या, हाई कोर्ट के जज ऐसे थोड़े बन जाते हैं, नहीं कि नहीं। अरे माननीय न्यायपालिका उन्होंने पूरे केस को एक तरह से नहीं, कई एक स्तर पर जांच करवाया, कई एक स्तर पर। इतना नहीं होता है, सही कि नहीं। फैसला पर एक बार पोस्ट किया, फिर कहा कि नहीं हम फिर से कुलता इसमें बहस कराएंगे, फिर जब बहस कराया तो कहेंगे कि नहीं एक बार और हम कुलता है अपने तरफ से इसमें और वकील को हम नियुक्त करेंगे, तब हम संतुष्ट होंगे, सही कि नहीं। तब जाकर के फैसला लंबा दौर चला है। कोर्ट पे विश्वास है और न्यायालय पे भी विश्वास है इनको, इसलिए न्यायालय ने
जांच करने के बाद ही इनको बाइज्जत बरी किया है। जो लोग ऐसे चला रहे हैं मीडिया में कि ये नीतीश कुमार का देन है इसलिए ऐसा है, इन्होंने खंडन किया कि नहीं, नीतीश कुमार का कोई इसमें देन नहीं है। कोर्ट में हमने पिटिशन फाइल किया था, उसके बाद कई एंगल से जांच हुआ और उस जांच के बाद जब पाया गया कि हम उसमें दोषी नहीं हैं तो मुझे बाइज्जत बरी किया गया। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि इन्होंने बताया कि इस बार जो है राजद 2010 वाली हालत में रहेगा, 20 से 22 सीट आएगा। तो नवादा में क्या हालत है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।